हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाई की सीरीज में आज हम एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हमें किसी भी एक रिलेशन को बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। देखिए, एक रिलेशन आर दिया गया है जो कि सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर डिफाइंड है। और किस तरीके से डिफाइंड है, ध्यान से देखिएगा। डिफ ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो सी कॉमा डी से रिलेटेड है। ए कॉमा बी वाला ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी से तब रिलेटेड है अगर ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 5 लैम्डा, यानी कि 5 से डिविजिबल हो जाए। 5 लैम्डा मतलब होता है 5 का मल्टीपल। तो ए डी माइनस बी सी जो है 5 लैम्डा टाइम का हो, 5 से डिविजिबल हो, तभी ये वाला ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में लाई करेगा। चलिए, अब सबसे पहले हम इसको करते हैं चेक रिफ्लेक्सिव। और कभी भी अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो जो आर रिलेशन लिखा होता है ना, तो उसके दोनों साइड हम सेम चीज को लेते हैं। जैसे आगे से मैंने ए कॉमा बी लिया, तो पीछे भी हम ए कॉमा बी लेते हैं, क्योंकि ए कॉमा बी ए कॉमा बी से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है, अगर ए कॉमा बी ऑल ए कॉमा बी ए कॉमा बी जो होता है खुद से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिविटी। तो हम चेक करते हैं कि क्या ए कॉमा बी और ए कॉमा बी इसमें होगा कि नहीं होगा सभी टाइप के। तो क्या, ध्यान से देखिएगा। इसने क्या बोला, ए डी, यानी कि फर्स्ट और लास्ट, नहीं, हाँ, ए बी सी डी मतलब ए और डी का इंटू बी और सी के इंटू का जो डिफरेंस है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ए डी माइनस बी सी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कर सकते हैं फर्स्ट और लास्ट यानी कि ए बी माइनस सेकेंड और थर्ड यानी कि बी ए। अब आप देखेंगे ए बी और बी ए सेम होता है, इसका आंसर तो जीरो आता है। और जीरो तो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे जितने भी पेयर होंगे ए कॉमा बी और ए कॉमा बी वाले, उनका डिफरेंस हमेशा जीरो आएगा इस रिलेशन की वजह से। और 5 से जीरो जो होता है वो डिविजिबल होता है हमेशा, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आता है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब करते हैं सिमेट्रिक को चेक। अगर ए कॉमा बी, सिमेट्री की कंडीशन ये होती है दोस्तों कि अगर ये चीज ऑलरेडी सेट के अंदर लाई कर रहा है, तो सी कॉमा डी ए कॉमा बी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेटेड है, तो सी कॉमा डी ए कॉमा बी से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन है फर्स्ट और लास्ट का इंटू, यानी ए डी माइनस बी सी। अगर देखो, अगर ये सेट के अंदर पहले से है, इसका मतलब ये ऑलरेडी 5 से डिविजिबल होगा। अब इसको चेक करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट यानी सी बी माइनस डी ए। ये कुछ नहीं है बल्कि इसका नेगेटिव है। इसको हम ए डी माइनस बी सी का नेगेटिव लिख सकते हैं। तो भाई अगर पाँच, जैसे कि 10 जो है 5 से डिविजिबल है, तो माइनस ऑफ 10 भी तो 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये भी 5 लैम्डा टाइप का है। मतलब हर कोई पेयर वो भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना। ऑल ऑल दो जो आंसर आएगा यहाँ से नेगेटिव में आएगा, यहाँ से पॉजिटिव, या फिर यहाँ से नेगेटिव तो यहाँ से पॉजिटिव में आएगा। लेकिन होगा तो 5 से डिविजिबल ही। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल दिया जाएगा जैसे कि 3,1 इज रिलेटेड टू 10,5। ध्यान से देखिए, यहां से अगर आप देखेंगे तो 3 5 जा 15, 10 1 जा 10, है ना। मैंने किस तरीके से लिया, मैंने 5, मैंने ऐसे इस तरीके से किया कि ए डी माइनस बी सी का जो वैल्यू आए, या एक बार 5 आ जाए, एक बार 10 आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ए डी बी सी को एडजस्ट किया। यहाँ पे आप बोलेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि यही एग्जांपल लेना है, इसी टाइप का लेना है। तो उसके लिए क्या, मैंने क्या किया दोस्तों, कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए ये इसका वैल्यू, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग मैंने एग्जाम्पल लिया। अब देखो, दूसरा एग्जाम्पल मैं क्या ले सकता था। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू 5 हो जाए, जैसे 10,5 है, तो दूसरा वाला पेयर 10,5 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने ए को 10 लिया और बी को 5 लिया,
तो अब आप देखिए, अगर मैंने डी को ले लिया 2 और सी को ले लिया 1, सॉरी, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, देख लो 10 माइनस 10 0 आता है, 5 से डिविजिबल है। अब देखो मैंने क्या ले लिया, डी की वैल्यू 1 ले ली और बी की सी की वैल्यू 2 ले ली, बनी 2,1। सही बात है। अब देख लो आप, 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, ये सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, सही है ना। 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 3,1 और 2,1 ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे अगर आप, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 3 माइनस 2 यानी कि 1, 1 आ रहा है आंसर। ये तो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ की यानी कि अगर ये रिलेशन में है, ये रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन में क्यों है, ये 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं है दोस्तों। तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है ट्रांजिटिव नहीं है। आपको, आप जो भी एग्जाम्पल लेंगे वो सेटिस्फाई करने चाहिए रिलेशन को। ऐसा नहीं कि आपने कोई से भी रैंडम से पेयर ले लिए और फिर आप चेक करें ट्रांजिट, नहीं। यहाँ पर देखो 3 5 जा 15, 10 1 जा 10, तो 15 माइनस 10 यानी कि 5, 5 से डिविजिबल है, तो आपने सेटिस्फाई होने वाले पेयर को ही लेना होता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, बट ट्रांजिटिव नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।